बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। चपली कबाब या चप्पल कबाब खाना किसको पसंद नहीं है। पिशावर की ओरिजिनल जो रेसिपी है वो बीफ में तैयार होती है, लेकिन हम आप लोगों से चिकन में ये शेयर करेंगे। चपली कबाब, इसको आप रमज़ान स्पेशल भी कह सकते हैं, इसको आप ईद स्पेशल भी कह सकते हैं। चिकन का मैंने क्या किया, मैंने 1 kg बोनलेस लिया, उसके अंदर 750 ग्राम 3 पाव चेस्ट था और 1 पाव थाई था। थाई मैंने इसलिए लिया कि थाई जूसी होता है। मैंने वहीं मुर्गी वाली शॉप से कीमे वाली मशीन में से इसको 2 बार मशीन में से निकलवा लिया। इस कंडीशन में ये हमारा कीमा आ गया। यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी तैयारी कंप्लीट कर लेते हैं। ग्रीन चटनी एक इसका जो साथ रायता तैयार करेंगे वो कमाल कर देगा, उसकी तैयारी थोड़ी सी पहले कर लेते हैं। ये मेरे पास थोड़ा सा फ्रेश पुदीना है, इस तरीके से मैं इसमें डाल दूंगा। थोड़ा सा ये धनिया ये इसमें डाल देंगे। ये मेरे पास 4 अदद सब्ज़ मिर्चें ग्रीन चिल्ली इस तरीके से ये डाल देंगे इसमें। आधा लीमू इस तरीके से निचोड़ देंगे, कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बे ज़रूरत जो है वो इसके अंदर नमक डाल लेंगे जितना आप पसंद करते हैं। इसकी हम एक ग्रीन चटनी तैयार कर लेंगे। 1/4 टीस्पून जो है हम नमक डाल रहे हैं। कीमा जब मैं लेके आया इसको मैंने ला के फ्रिज में रख दिया, ठंडा है। जब जितना मटेरियल ठंडा होगा आपका उतने आपके चपली कबाब अच्छे तैयार होंगे। ठीक हो गया। कुछ ड्राई मसाले इसके अंदर शामिल करते हैं। ब्लैक पेपर, काली मिर्च 1/4 टीस्पून, अजवैन जो आपके हाजमे को दुरुस्त रखेगी 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी हुई मिर्च ये इस तरीके से देखें दड़ा मिर्च जिसे कहते हैं 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। अब इसके अंदर जाएगा घी क्यों जाएगा, इसको जूसी भी करेगा, इसकी बैंडिंग भी करेगा। ठीक हो गया। 1 टेबल स्पून घी इस तरीके से शामिल कर देंगे। मेरे पास 1 अदद टमाटर था, इसके बीज रिमूव कर दिए, इसको इस तरीके से बारीक चॉप कर लिया, ये भी शामिल कर दें इस तरीके से। चपली कबाब में इनका जो रंगत है और फ्लेवर है वो निखर के सामने आता है, एक नई चीज़ सामने आ जाती है। हल्का हल्का टमाटर मैश किया हुआ बीच में आना चाहिए। कुछ चीज़ें हम चॉप करेंगे उसके अंदर। लहसुन इस तरीके से देखें, ये 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, 2 टेबल स्पून पुदीना, ये 2 टेबल स्पून धनिया, इनको हम चॉप कर लेते हैं यहाँ पे। और ये 3 अदद सब्ज़ मिर्च इस तरीके से ग्रीन चिल्ली, इनको हम चॉप कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक बड़े साइज़ का प्याज था, उसको हमने चॉपर में डाला, चॉप किया, पानी को निचोड़ दिया। पानी नहीं होना चाहिए, इसमें शिफ्ट कर देंगे। इसके अंदर हम ये तमाम चीज़ें डाल के इनको हम चॉप कर लेते हैं। तमाम चीज़ों को हमने चॉप कर लिया। यही इसकी जो काम फ्लेवर है, असल जो टेस्ट है ये दुबाला करेगा इस तरीके से। ठीक हो गया। आप ये ना समझना ये ज़्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये घर में जो इस्तेमाल होने वाला आटा है। कुछ लोग मकई का आटा भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी ठीक है। ओरिजिनल जो रेसिपी है पिशावरी चपली कबाब के बीफ में जो तैयार होती है उसमें मकई का आटा भी शामिल किया जाता है और ये सिंपल गंदम का आटा भी शामिल किया जाता है। 3 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, इसको हम इतना मसलेंगे हाथ की मदद से 7 से 8 मिनट तमाम चीज़ों को यकजान करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे हम एक बॉल ले लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से 2 अंडे ले लेंगे, इसमें डाल देंगे। अंडों को फेंट लेंगे, नमक मिर्च कोई चीज़ नहीं डालनी आपने। यहाँ पे हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, बस ऑयल को गर्म होने देंगे, अंडों को फेंट लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें ऑयल हमारा गर्म हो चुका है इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको फैला लेंगे, बस हमने इसको इस तरीके से रखना है, इसके अंदर कोई चीज़ शामिल नहीं करनी है। ठीक हो गया। अब इसको इस तरीके से ये देखें इस तरह का, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से हो गया। प्लेट उठा के हम इसके अंदर इसको शिफ्ट कर देंगे और इसको ठंडा होने का वेट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक हमारा अंडा ठंडा होगा ना, जब तक हम क्या करेंगे, इसको हम अच्छे तरीके से हाथों की मदद से, मैंने आपको पहले बताया कि तकरीबन 7 से 8 मिनट अच्छे तरीके से इसको हम मैश करेंगे। हथेली की मदद से हथेली लगाएंगे ये। ठीक हो गया। सब चीज़ें यकजान कर लेंगे। ये लें जी, मैंने इसको हथेली की मदद से हथेली लगा ली। हम कहते हैं हथेली लगाना इस तरीके से। ये जो बर्तन है ये छोटा था, इसमें सही तरीके से मसाला नहीं जा रहा था, मैंने बर्तन को चेंज कर लिया। इस टाइम पे आके ये जो अंडे हमने इस तरीके से फ्राई किए थे ये ठंडे हो चुके हैं। गरम चौके नहीं दाब देने, इनको उठा के यहाँ पे डाल लेंगे, इस तरीके से तोड़ लेंगे। ये देखें इस तरीके से। इनको भी इसके साथ 2 मिनट के लिए मसलेंगे। अच्छा जी, अच्छी चीज़ बनाने के लिए जो है ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। इसको अच्छे तरीके से हाथों की मदद से मल लेना है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब इसको यहाँ पे एक साफ़ बर्तन में अच्छे तरीके से यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं इस तरीके से। हैंड वॉश कर लूँ, इंग्लिश बोलने लग गए। हाँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। अब हमने इसको जो है वो हमने फ्रिज में छोड़ना है। मैंने आपको पहले बताया जितना इसका मटेरियल को आप ठंडा रखेंगे उतना रिज़ल्ट आपका अच्छा आएगा। इस तरीके से इसको कवर कर दें अच्छे तरीके से। लेमिनेशन लगाने के बाद साथ ही हम इसको फ्रिज में रख देंगे। कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए। मैंने आपको पहले बताया जितना ये ठंडा होगा उतना इसके जो कबाब हैं वो अच्छे तैयार होंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास दही थी, ये इस तरीके से 1 पाव दही थी। ये जो सब्ज़ चटनी मैंने आपको बताई है, जितनी आपको पसंद है आप इसके अंदर शिफ्ट कर लें, डाल लें इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं जितनी हमने ग्रीन चटनी बनाई उतनी डाल दी। इसका कलर बरकरार रखने के लिए हमने लेमन डाला, टेस्ट भी बढ़ेगा और कलर भी इस तरीके से रहेगा, ज़्यादा वो लोकल सा कलर नहीं होगा। ठीक हो गया। इसको भी फ्रिज में छोड़ देते हैं। ये भी ठंडी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ये नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम अपने मटेरियल को यहाँ से फ्रिज से निकालेंगे इस तरीके से माशाल्लाह से, और यहाँ पे ले आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह स्नैक्स के साथ आज हम बना रहे हैं चपली कबाब। ये आप देख सकते हैं, बड़ा तवा, हैवी तवा, कमाल का तवा। अच्छा रिजल्ट के लिए यहाँ पे इसको इस तरीके से रखेंगे। आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया। कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। जो चपली कबाब ओरिजिनल तैयार होते हैं वो चर्बी में तैयार किए जाते हैं। मैं चर्बी में तैयार नहीं कर रहा, मैं कुकिंग ऑयल में तैयार कर रहा हूँ। ऑयल को गर्म होने के लिए इस तरीके से हम छोड़ देंगे। अच्छा जी, कुछ जगहों पे चपली कबाब के अंदर टमाटर का एक स्लाइस एक टुकड़ा लगाया जाता है। यहाँ पे हमने टमाटर ले लिया, इसको इस तरीके से बारीक आप काट लें अगर आप पसंद करते हैं। सब्ज़ मिर्चें जो होती हैं इस तरीके से ग्रीन चिल्ली, वो भी साथ में 2-2 इस तरह सेंटर में से कट लगा के ना इस तरीके से साथ फ्राई की होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरीके से। अच्छा बाबा जी, पानी का क्या करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। पानी में हल्का सा हाथ डिप करेंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से लगाएंगे दोनों हाथों को। एक बॉल ले लेंगे जितना बड़ा आपको चपली कबाब पसंद है इस तरीके से। इसको इस तरीके से हम पहले ऐसे ऐसे देखें, ये इतना सॉफ्ट होना चाहिए। हमें कैसा पसंद है ये देखें, इस तरीके से ले लिया। हम इस तरीके से इसको फैलाएंगे या हाथ पे, हथेली पे भी फैला सकते हैं इस तरीके से, आप बड़ा कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से, ये देखें। अगर जिन ख़वातीन से, माओं से, बहनों से यहाँ पे हथेली पे जो है वो नहीं होता, तो वो इस तरह की प्लेट ले लें, एक चीनी की प्लेट जिससे आराम से उतर जाए। इस पे आप इस तरीके से फैला के, इस तरीके से हल्का सा फैला के प्रेस करके इसके तरीके से इसको सेटिंग करके उठा सकती हैं। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा बड़े साइज़ में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसने सुकड़ना भी होता है जब ये बनता है। ठीक हो गया। ये बात ध्यान में रहे आपके। इस तरीके से हमने इसको फैला लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, गल समझ आ रही है? कोई पता लग रहा है कि हो रहा है? जितने हमारे यहाँ पे आएंगे कबाब 5, 6, 7 उतने हम डालेंगे इस तरीके से। ये दूसरा तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है ये नॉन स्टिक चम्मच नहीं है, इसका ध्यान कीजिएगा। ये वाला आपने यूज़ करना है सिलिकॉन का। इस तरीके से आपने ऊपर ऑयल डालना है। चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह, गल समझ आ रही है? इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर देंगे। जब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे हल्का सा प्रेस कर देंगे, इसको यहाँ साइड पे कर देंगे। हल्का हल्का ये कुक होता रहेगा इस तरीके से। देखें, ठीक हो गया। इसको इस तरीके से आराम से, भाई बड़े मज़े से कुकिंग किया करें, सुकून से किया करें, दिल खोल के किया करें, कोई टेंशन नहीं है। ये भी नहीं हुआ, खुले छुलेंगे नहीं है। कभी तुसी सोच रहे हो अभी खोल जाएंगे, वो नहीं होगा काम इंशाल्लाह। हम तीसरा बना लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक जो चपली कबाब है उसको बनने में 7 से 8 मिनट लगेंगे। आप ये देखें, इस तरीके से आपकी आंच होनी चाहिए कि 7 से 8 मिनट लगें। ये इस तरीके से बना लिया। ये देखें इस तरीके से हल्का सा पानी लगाया, इसको फैला दिया इस तरीके से। टमाटर हमने क्रश करके बारीक करके इसके अंदर भी डाले हुए हैं। अब कुछ लोग यहाँ पे लगाना पसंद करते हैं। जब आपने यहाँ पे टमाटर लगाना है ना, तो आपने क्या करना है, ये इस तरीके से इसको प्रेस करके अच्छे तरीके से, तो आपने टमाटर वाली साइड नीचे जाने देनी है। ठीक हो गया। ऑयल में इस तरीके से, इस तरीके से। अब हम ऐसा ऐसा इसको कुक करते रहेंगे और इसको इस तरीके से, ये देखें कितना प्यारे चपली कबाब तैयार हो रहे हैं। गल समझ आ रही है? इस तरीके से ये देखें, इस तरीके से। ये ने बाबे दे कमालात। इस तरीके से इसको उतारेंगे आराम से।
इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। अच्छा, ये ऐसा ऐसा कुक होते आ रहे हैं, मैं इनको साइड पे करता आ रहा हूँ। असल में पता मसला क्या है, जब भी मैं कुकिंग करता हूँ तो मैं इसके अंदर खो जाता हूँ, खो जाना समझते हैं, वो हो जाता हूँ मैं। अब ये देखें, ये साइड पे करते आ रहे हैं। ये जो टमाटर वाला हमने डाला था, ये देखें इस तरीके से टमाटर वाली साइड नीचे करेंगे ना, टमाटर अंदर फिक्स हो जाएगा। ये देखें इस तरीके से इसको ऐसा ऐसा यहाँ कुक होने दें। फ्राई टाइम मैंने आपको पहले बताया कि इनका 7 से 8 मिनट लगेगा, और इनको साइड पे मैं इसलिए करता जा रहा हूँ कि कुक भी होते रहें और गर्म भी रहें। आप लोग भी जब इस तरीके से बनाएंगे तो जो भी मेहमान आपके पास होंगे या घर वाले आए होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी घर वाले आए होंगे क्या गया, जो घर वाले होंगे या मेहमान आए होंगे तो वो उनको गर्म सर्व होंगे। इसका मकसद ये है। वैसे आप इसको तैयार करके प्लेट में भी निकाल सकते हैं। तवे का साइज़ आप देख लें, 2 4 6 डाल दिए, 6 भी और भी आ जाएंगे। लेकिन ऐसा ऐसा हम इस तरीके से बनाते रहेंगे। साथ में ये ग्रीन चिल्ली, सब्ज़ मिर्चें जिनको हमने काट लगाया था, इनको भी थोड़ा सा रोस्ट करने के लिए साइड पे रख देंगे इस तरीके से, ये भी साथ रोस्ट होती रहेंगी। ये लें जी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह चपली कबाब हमारे रेडी होते जाएंगे और हम निकालते जाएंगे इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें इस तरीके से ये कलर आता रहेगा। ये आपको करीब से दिखाता हूँ मैं। ये देखें नीचे आयल लाना आ जाए। ये देखें इस तरीके से, गल समझ आ रही है? इस तरीके से तैयार होते रहेंगे, हम इनको निकालते रहेंगे। यहाँ पे दूसरा आपको एक टमाटर वाला भी दिखाऊं, उसकी लुक भी दिखाऊं। ये देखिएगा, गल समझ आ रही है? इस तरीके से यहाँ पे निकालते रहेंगे। ये भी रेडी हो चुका है। अच्छा, साइज़ छोटा या बड़ा जैसा आपको पसंद है आप वैसा रख सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना आपने, ये बात आपके जहन में रहे। इस तरीके से लाइट लाइट कलर होगा ना इनका, ये अच्छे लगेंगे। इनको यहाँ पे ले आएंगे। ये तो हमने आपको बताया कि गोल वाले किस तरीके से तैयार होते हैं। इस तरीके से अलट पलट कर देंगे चीज़ें, क्या कर देंगे, अलट पलट इस तरीके से। ये सब्ज़ मिर्चें जो हैं, ग्रीन चिल्ली, ये भी फ्राई हो रही हैं। अब आप कहते हैं कि बाबा जी हमें आप ये बताएं कि अगर हमने लंबे वाला बनाना है चपली कबाब, जो लंबे भी मिलते हैं, वो क्या करना है? वो इस तरीके से बॉल लेके उसको थोड़ा सा इस तरह लंबाई में करना है। ये है, हाय हाय, ये देखें ऐसे, गल समझ आ रही है? इस तरीके से थोड़ा सा लंबाई में करके इस तरीके से, ये आप देख सकते हैं, पानी लगाना है दोनों हाथों पे, इस तरीके से इसको प्रेस कर दें इस तरीके से। ये देखें लंबाई में बन जाएंगे। जैसे आपको पसंद है आप बना सकते हैं। ये देखें, यहाँ भी सेट कर सकते हैं, तवे पे डालने के बाद भी सेट कर सकते हैं, उसकी शेप दे सकते हैं। इसको ऐसे छोड़ दें, जोन सा आपको पसंद है आप बनाते जाएं। यहाँ पे हमारे चपली कबाब अल्हम्दुलिल्लाह रेडी होते जा रहे हैं, हम निकालते जा रहे हैं। 7 से 8 मिनट लग रहे हैं। सब्ज़ मिर्चें जो थी, जो ऐसी हमें चाहिए थी, सॉफ्ट वाली और फ्राई वाली, हल्का हल्का डार्क कलर, ये देखें ये हो चुकी हैं। इनको भी यहाँ पे निकाल लेंगे इस तरीके से। सर्विंग के टाइम पे ये बहुत अच्छी लगती हैं इस तरीके से। अच्छा, जो हमने चपली कबाब लंबाई में तैयार किए थे, उनकी अलग ही लुक आ रही है। ये आप देखें इस तरीके से, ये लंबाई वाले इस तरीके से, इनको इनकी साइड को इस तरीके से हम चेंज करेंगे इस तरीके से। ये देखें, कुछ गोल कुछ लंबे, बस काम जो चल रहा है बाबा, ये यहाँ पे निकाल देंगे इनको। ये भी रेडी हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसके मटेरियल को रख भी सकते हैं, जो बच जाए कोई मसला नहीं, अगले दिन अफ्तारी के टाइम पे बना सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे गार्निश के लिए हम तैयारी कर रहे हैं इसकी। प्याज को हम यहाँ पे इस तरीके से, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खुशबूदार खिले खिले हमारे चपली कबाब रेडी होते जा रहे हैं और हम इस तरीके से बनाते जा रहे हैं। आप इसको इस तरीके से जब बनाएंगे तो आप कहेंगे बाबा जी आपने वाकई कमाल कर दिया। इसको यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे चपली कबाब अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ डिश आउट करेंगे, इस तरीके से रखेंगे। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह बड़े कमाल के और ज़बरदस्त किस्म के तैयार होते हैं। इस तरीके से रखेंगे। ये 2 टमाटर वाले ऐसे रखेंगे, ये यहाँ पे रखेंगे। देखें जो लंबे हमने बनाए हुए हैं इस तरीके से। ये जो फ्राई सब्ज़ मिर्च की हुई हमने यहाँ पे रखेंगे। ग्रीन चिल्ली इस तरीके से हल्की सी ऐसे टच दे देंगे ऐसे। यहाँ पे हम साइड पे रायता रख देंगे। यहाँ पे हम 2 टमाटर रख देंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम हल्का सा गोल कटा हुआ इस तरीके से, देखें लच्छे वाला प्याज रख देंगे इस तरीके से डिश आउट के लिए इस तरीके से। और ये पुदीने का जो पत्ता है ये यहाँ पे रख देंगे इस तरीके से माशाल्लाह से। और यहाँ पे इस प्लेटर में जगह नहीं है कबाब रखने की, इस तरीके से इनकी साइड को इस तरीके से चेंज कर देंगे। मैं आपको नज़दीक से भी दिखाता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये क्लोज़ करके आप देख सकते हैं इस तरीके से। चिकन चपली कबाब अफ्तार स्पेशल और ईद स्पेशल किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, मैंने आपको मुकम्मल गाइड किया। अगर आपको हमारी ये यूनिक से चिकन चपली कबाब की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें,
बेल आइकन के बटन को दबा के दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।